हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत प्यारी फ्रॉक जो ब्लैक कलर के ऊपर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। एक्चुअली ये मुझे बाहर से यूएसए से ऑर्डर आए हैं। इसके ऊपर मैंने 5 साइज़ की बनाई हैं फ्रॉक्स। उन्होंने बोला है 5 साइज़ की आप फ्रॉक बनाओ जो सिंपल ही बनेगी। इसके ऊपर कोई भी मटेरियल, कोई भी लेस यूज़ नहीं होगी। एक्चुअली उनकी कोई फंक्शन होगा जिस पे उन्होंने ये कोई रस्म करनी होगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ब्लैक कलर उन्हें बोला है तो मैंने ब्लैक कलर लिया है। तो उसके ऊपर ये खुद ही सेल्फ बना हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने फैब्रिक लिया है इसको उल्टा फोल्ड कर लिया है, अंदर की तरफ सीधा और ऊपर उल्टा। तो इसको हम फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज। पहले इसको मैंने फोल्ड ये देखो कर रही हूँ। इसकी हम पहले चोली जो ऊपर होती है तो उसको काटेंगे। ये देखो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो इसको हम लेंथ जितनी उसकी चोली की लेंथ होगी ऊपर बॉडी की जो होती है, आप अपने बच्चे के हिसाब से ही लेंथ लेना। बड़े की बनानी है तो बड़े की, और छोटे की तो छोटे की। आपने लेंथ लेके इसको पहले पीस निकाल लेना है अपने सबसे पहले लेंथ का। ये देखो मैंने एक लेंथ निकाल ली है, उसकी जितनी भी होगी उससे ½ इंच ज़्यादा रखना है। तो मैं इसको 4 फोल्ड कर रही हूँ। तो इसकी वही हम पहले सबसे पहले शोल्डर का और आर्म होल का, मोढों का, फिर और चेस्ट, कमर पे लगाना है निशान। तो ये मैं सबसे पहले ये देखो इसकी लेंथ आपको बता रही हूँ। इसकी लेंथ है तो मैंने 1 इंच फालतू रखा है, जैसे 8 है। वैसे तो मोस्टली बच्चों की 7 इंच ही बॉडी होती है, आप 8 रखना। 1 इंच ऊपर, ½ इंच ऊपर जाएगा, ½ इंच नीचे है। ये देखो मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। मेजरमेंट वही मैंने आपको बोला है, जो भी आपके बच्चे का मेजरमेंट है वो रखना है। मुझे ये आपको जो दिखाने के लिए मैं 1 साल के बच्चे के लिए आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने इसके 5 साइज़ बनाए हैं, 1 2 3 4 5 साल, 5 बच्चों के अलग साइज़ बना के उनको सेंड किए हैं। तो आप ये देखो मैंने चेस्ट, कमर और शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लिया है। तो आप अपने हिसाब से जो मेजरमेंट आपका है उसके हिसाब से आप निशान लगा लेना। तो आप इस निशान को मिला देना। इसमें कमर तक ही नाप होता है, पीछे से ये जो हमारी फ्रिल बनेगी खुली वो अलग से कपड़ा होगा, तो वो उसका कोई साइज़ नहीं होता, वो फ्री होता है। तो ये देखो मैंने आपको बता रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, आर्म होल और जो चेस्ट कमर है। तो मार्जिन आपने 2-2 इंच फालतू ले लेना है, क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ता रहता है, लूज़ टाइट हो जाता है। मैं इसको डबल सिलाई लेके लगा के ही उधर सेंड किया है। उधर तो कोई वैसे वो होती नहीं है बड़ी, अगर लूज़ टाइट कराना हो तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। तो इसीलिए मैं इसका जो मार्जिन है ज़्यादा रख रही हूँ। ये देखो मेरी बॉडी ऊपर से कट हो रही है। अब मैं इसका नेक पहले काट लूँगी। वही मैंने आपको बताया था, बच्चों का हमेशा ही 2.5 इंच, 2 सवा 2 2.5 रखो, लास्ट पे 2.5 होता है ब्रॉड। और वो जो फ्रंट डीप है वो मैंने 3 इंच लिया है। अब तो कम ज़्यादा कर सकती हो अपनी चॉइस के साथ, बच्चे के साइज़ के साथ। बैक का मैंने वही 1.5 इंच लिया है। पीछे से मैं बैक कट दूंगी सीधे वाला, ताकि ऊपर हम हुक्स लगा सके, डालने के लिए आसान हो जाए बच्चे को। तो मैं इसको कट पहले बैक ही करनी है, सबसे पहले अपने बैक ही करके कटिंग करके बैक निकाल लेनी है, और फिर फ्रंट आगे आपने कट करना है। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। तो ये देखो आपने पहले निशान लगा के अच्छे से कट कर लेना है। कट करके फिर वही बैक पे हम कट दे देंगे। 3 इंच देना है, 3.5 देना है। तो वो आप देखना अपने हिसाब से, आप कितना बच्चे को नेक है, साइज़ बच्चे का एक्चुअली क्या है। ये बड़ों पे भी यही जो मैं बता रही हूँ ना मेथड, यही यूज़ होता है। फैब्रिक ज़्यादा हो जाता है, मेजरमेंट बड़ा हो जाता है, ये कोई वो नहीं होता मतलब भी हाँ इसमें अलग है कटिंग, उसकी अलग कटिंग है। नेवर, सबकी कटिंग एक ही होती है, सिर्फ साइज़ बड़ा हो जाता है और फैब्रिक भी बड़ा हो जाता है, ज़्यादा लिया जाता है। तो ये देखो मैंने बैक ही कट कर ली है। तो अब मैं सबसे पहले इसकी जो है ना लेके इसका मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसमें उन्होंने बोला था एक छोटी सी पजामी भी बना देना इस बच्चे के लिए। बाकी तो मैंने खाली, क्योंकि फैब्रिक का बर ही बहुत कम था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसमें सब में मैनेज किया है। तो मैंने क्या किया, इस 1 ईयर बच्चे के लिए एक थोड़ा सा पजामी बना के भेजी है। वो भी मैं आपको कहीं और वीडियो डालूंगी जो उसमें आपको प्लाजो की कटिंग, पजामियों की कटिंग बताऊँगी। तो अब मैं इसकी स्लीव्स का ले रही हूँ। स्लीव्स भी कम निकल रही थी, बाहरी कपड़े का बहुत कम था।
तो जो उन्होंने चॉइस किया कपड़ा वो उसका बर बहुत कम था। फिर मैंने चलो सोचा अब उन्होंने पसंद किया तो अच्छा नहीं लग रहा उनको बोलूँ, मैं खुद ही मैनेज कर लिया। तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने स्लीव्स का नाप ले लिया है। स्लीव्स मैं इसकी छोटी ही रख रही हूँ क्योंकि बाकी भी तो सब कुछ देखना था, पीछे फ्रॉक की फ्रिल बनानी है। तो मैंने ये देखो मैंने लिया है 4 इंच बाजू लिया है, तो शोल्डर लिया है, आगे से मोरी ले लिया है, तो ये मैंने सीधा करके मिला दिया है। तो अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा मोटे ज़्यादा रख रही हूँ ताकि ऊपर से मैं चुनट 2 डाल दूँ, थोड़ी सी वो फॉल आएगा, अच्छा सा फुला फुला लगेगा, बच्चों को प्यारा लगता है क्योंकि छोटी बाजू में अच्छा लगता है। फुल बाजू इसीलिए नहीं मैं रखी, एक तो फैब्रिक कम था और दूसरा मैंने सोचा छोटे बच्चे नहीं कई बार कर सकते, वैसे भी बच्चों को अंदर से इनर डलवाया ही जाता है इन केस उनको डलवाना हुआ तो। वैसे तो उन्होंने बोला है हमने ज़्यादा इसको छोटे बच्चे को तो डलवाना नहीं है, बड़े को तो हम अच्छा से इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखो मैंने अब फ्रिल के लिए जो लास्ट फैब्रिक बचा है उसका मैंने फ्रिल निकाला है। तो फ्रेंड्स आप फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना, जितनी फ्रिल होगी उतना ही अच्छा लगेगा। अब क्या करना है आपने उसको उल्टा फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपने बॉडी का जो हमारा पूरी लेंथ है ना, जैसे पूरी फ्रॉक की लेंथ होती है उसमें से अपने बॉडी को माइनस कर देना है। जैसे हमारी सपोज करो 28 है तो 8 इंच आपके बॉडी निकल गई तो आपकी रहेगी 20 इंच, जिसमें आपने मार्जिन अलग से रखना है। जैसे 28 इंच है तो आप 30 लेंगे टोटल, तो 8 इंच में बॉडी में 9 इंच लेंगे लेंथ लेनी है अपने। तो जो नीचे बचा है उसका 20 है, बचा तो 20 बचा, तो 20 में आपने 2 इंच और ऐड कर देना है ताकि फोल्ड ऊपर भी जाए और बॉडी जोड़ने में भी आधा इंच अंदर चला जाता है। तो ये देखो मैं आपको बता रही हूँ इसमें मेरी लेंथ बची है, मुझे लेंथ चाहिए थी 24, तो मैंने 8 इंच उधर ले ली है तो मेरी बची है उधर 16। तो मैं 16 की जगह 2 इंच फालतू 18 इंच ली है। तो मैं सेंटर से डबल फोल्ड कपड़ा करके इसमें कट लगा रही हूँ, तो हमारे 2 पार्ट्स निकल गए हैं, फ्रंट और बैक। तो हम ये देखो हम गैदर ऐसे डालेंगे। हर फैब्रिक के किसी पे ऊपर गैदर पसंद अच्छा लगता है और किसी के ऊपर चुनट अच्छी लगती है, तो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग देख लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने बैक के लिए पट्टी निकाली है। फैब्रिक बहुत ही कम था, मैं पहले भी आपको बताया है, बड़ी मुश्किल से ये फैब्रिक मैंने पूरा किया इधर उधर से जोड़ लगा के। तो ये देखो मैंने बैक की पट्टी छोटी सी निकाली है, तो उसमें हम ये देखो मैंने कैसे वाला पीस लिया, आप देख ही रहे हो। तो मैंने उसको कट करके ऐसे सेंटर में से कट लगा दिया, जितना इंच आपने कट लिया है उससे थोड़ा सा ऊपर करके आपने बैक पट्टी बना लेनी है, ऐसे अटैच कर लेनी है और उसको डबल फोल्ड कर देना है। तो ये देखो मैं इसको कर रही हूँ, तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। आराम से करना, बच्चे का बड़ा मज़ा आता है करने में। बच्चा हो जब बड़ा हो जब काम करो तो बहुत ही इंजॉय बंदा करता है, ऐसी बात नहीं है। जिसका प्रोफेशन ये हो उसको बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ही, मैं तो काम में सच्ची इंजॉय बहुत करती हूँ। तो अभी मैंने ये देखो पट्टी लगा ली है, तो इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके सुंदर सा इसको अटैच कर लिया। अभी मैंने इसके पहले सबसे पहले शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ने से क्या होता है, अगर नेक का आपका ऊपर नीचे आ रहा है तो आप थोड़ा सा कट लगा सकते हो। ये देखो मैं अटैच कर लिया है। अभी मेजरमेंट लेके इसका इंची टेप की हेल्प से चारों तरफ इसका नाप लेंगे, इसका राउंड कैस कितना आ रहा है, तो उतनी ही हम जो रेप पट्टी काट लेंगे। तो रेप पट्टी लगा देंगे ऐसे करके। सिंपल होता है, बिल्कुल इजी होता है ये मेथड। रेप पट्टी आराम से घूम जाती है। तो मैंने इसकी रेप पट्टी काट के इसको पूरी तरफ चारों तरफ जो है इसको घुमा दिया है। तो ये मैंने गला बना दिया है उसको फोल्ड करके। तो ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, आराम से ये सिलाई लग जाती है इसके ऊपर जब आप रेप पट्टी काटोगे ना। तो ये देखो कितना प्यारा नेक बन गया है। तो अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा आयरन भी कर लेंगे। आयरन वैसे बाद में भी कर सकते हो, चलो गला बैठाने के लिए हम पहले इसको आयरन भी कर लेते हैं। तो अब हम स्लीव्स जोड़ लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स आपके सामने रखी है। तो आपने जो मोडो स्लीव्स को फोल्ड करके ऊपर से छोटा सा कट लगा लेना है जहाँ पे हम इसको सेंटर रखेंगे इसका। तो अब इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, बीच में से ना 2 चुनट ले रही हूँ जो मैंने फालतू कपड़ा रखा था ना मोडो के ऊपर। ये देखो मैंने 2 चुनट्स डाल दी हैं। तो स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स स्लीव्स में आप बड़ी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, पर एक्चुअली उन्होंने बोला था कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल बनानी है। तो ये आपने हमें जो 5 फ्रॉक्स बना के देनी है सिंपल बनानी है। ये देखो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा चलो ऊपर से 2 चुनट डाल दी हैं, प्लीट्स डाल दी हैं, कितनी प्यारी लग रही है। तो क्योंकि लेस भी नहीं लगानी थी तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, ऊपर से फैब्रिक कम था, तो मैंने फिर सोचा चलो थोड़ा सा इसको और
कर ही दें। ये देखो इसकी स्लीव्स अटैच हो गई हैं, बॉडी देख लो, बॉडी की लेंथ आपने देख लेनी है पूरी है, तो वो 1/2 इंच तो आपने फालतू रखनी ही थी क्योंकि उसको अटैच करना है। अब मैं उसका प्लेन पीस ले रही हूँ, जो नीचे फ्रिल बनाएंगे हम, फ्रिल क्या उसकी पूरी बॉडी के नीचे जो हमारी लेंथ सही बनेगी, फ्रॉक की डिज़ाइनिंग होगी। अब आपने फैब्रिक के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, आप अपना फैब्रिक जो चूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपने फ्रिल डालनी है या गैदर डालनी है या क्या नाम है बोलते हैं प्लीट्स डालनी है। फ्रिल तो खैर कम ही लगती है बना के, तो आप गैदर या प्लीट्स ही डालना। तो ये देखो मैं सबसे पहले आपने क्या करना, अपनी बॉडी की जो कमर है ना उसको वेस्ट को चेक करना है, कमर आपने जितनी भी होगी तो उसके हिसाब से आपने 1.5 इंच छोड़ के साइड से मार्जिन, तो बीच में जितना बचेगा एरिया उसके हिसाब से आपने ये प्लीट्स डाल देनी है। साइड से जो आप नीचे वाला कपड़ा है ना इसमें 1.5 इंच छोड़ना है, और जो आपकी बॉडी आगे से आ रही है ऊपर जो बॉडी की लेंथ है तो उसके हिसाब से आपने ये गैदर डाल देने हैं फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, ये देखो मेरा 12 आ रहा था तो मैं 12 इंच में ही ये जो मैं प्लीट्स डाल दिए हैं, तो साइड से मैंने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है। दोनों को ऐसे आपने कंप्लीट कर लेना है, तो दोनों को एक बराबर रख के देख लेना है ये बराबर है या नहीं है। अब ये देखो हम इसकी बॉडी के साथ इसको अटैच करेंगे। तो ये देखो मैंने साइड पे मार्जिन छोड़ा हुआ है, और ये देखो मैं अब इसके साथ अटैच करके बताती हूँ। साइड पे हम सिलाई देंगे तो ये बड़ी प्यारी प्लीट्स इसके साथ अटैच हो जाएगी। ऐसे आपने अटैच करनी है, दोनों को अंदर की तरफ सीधा रख के, और बॉडी भी नीचे से उल्टी होनी चाहिए, ये भी ऊपर से उल्टा होना चाहिए, और सीधा जो अंदर की तरफ दोनों का होगा। ये देखो लास्ट का मैंने आपको फाइनली लुक दिखाई है। एक्चुअली इसका नेक जो था ना इनकम्प्लीट लग रहा था, मेरे पास छोटा सा फैब्रिक बचा, मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा फ्लावर सा बना के और ब्लैक बटन मैंने खुद ही घर से मैनेज किया तो लगा दिया। मैं कैसे इनकम्प्लीट लग रहा है, मुझे तो सच्ची कुछ लगा के ही मज़ा आता है डिज़ाइनिंग करके, पर उनका चॉइस था बिल्कुल सिंपल बनाना है। ये मैं एक आपको फ्रॉक जो 1 ईयर बच्चे की है आपको बना के शेयर कर रही हूँ। मैंने इसकी 5 बनाई हैं, तो जो मैं बाहर ऑर्डर करना है देना है उनको पार्सल बना के। फ्रेंड्स आपको कैसे लगी ये फ़्रॉक, एक्चुअली इसकी लुक बड़ी प्यारी है। इसके साथ मैंने उनको एक छोटी सी पजामी भी बना के दी है, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। ऐसे लग रही थी ये फ़्रॉक कम है गाउन ज़्यादा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करना। आपको पता है आपकी सपोर्ट और प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं बनाने के लिए। लहंगा जो मैंने सब्यासाची आपको बताया था, और भी जो मैंने पहले अपने चैनल स्टार्ट करने से पहले जो मैंने काम किया हुआ है उसके भी मैं आपको शेयर करूँगी वीडियोज़। तो आप मुझे बताना आपको कैसे लग रहा है। मैं सब चीज़ आपको छोटी छोटी बारीकियों में से मैं बताऊँगी। फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, कमेंट करना, ताकि आपकी सपोर्ट और प्यार से मैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको लेके आऊँ, और आपकी हेल्प से ही मुझे देखो ये काम अच्छे से आ रहा है और ऑर्डर आ रहे हैं बनाने के लिए। तो ये बड़ी प्यारी लगी थी, तो आप मुझे बताना कमेंट में तो आपको कैसे लगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।